जय हिंद स्टूडेंट्स, आपका वेलकम मैं करती हूँ हमारे फर्स्ट रिकॉर्डेड सेशन में, जिसका टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू ग्रीटिंग्स एंड क्लासरूम लैंग्वेज। अब ग्रीटिंग्स क्या है? जब हम किसी को मिलते हैं तो हम एक वर्ड का यूज करते हैं जो एक आइस ब्रेकर की तरह काम करता है किसी भी कॉन्वर्सेशन को शुरू करने से पहले। और क्लासरूम लैंग्वेज क्या है? इस तो खुद ही अपने आप में बता रहा है इसका क्या मतलब है। क्लासरूम लैंग्वेज मतलब वो उस तरह की भाषा जो आप क्लासरूम में आपस में और अपने टीचर से बात करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ग्रीटिंग्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में। आप सीधा किसी के पास जाकर के कोई भी बात शुरू नहीं करते, उससे बात करने से पहले उसे ग्रीट करते हैं। एक आइस ब्रेकर की तरह आप नमस्ते बोलते हैं हिंदी में, उसी तरह से इंग्लिश भाषा में भी ग्रीटिंग्स के लिए कुछ पर्टिकुलर फ्रेजेस होते हैं जो हम यूज करते हैं। तो ये सब हम इस क्लास में कवर करेंगे। ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? अब भाई बिना ऑब्जेक्टिव के या बिना इस बात को तय किए कि हमने क्या सीखना है, ये तो बहुत ही वेग या टाइम वेस्ट करने जैसा फीलिंग देता है। तो क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं इस क्लास के जो हम ट्राई करेंगे कि एक साथ मिलकर अचीव कर सकें? पहले तो बेसिक ग्रीटिंग्स होती क्या हैं और उनका क्या एक तरीका है यूज करने का, किस तरह की पोलाइटनेस का एक लेवल आप यूज करते हैं जब आप किसी को ग्रीट करते हैं। तो ये तो सबसे बड़ा और इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है जो हम इस क्लास की डिस्कशंस के थ्रू और इस क्लास के लेक्चर के थ्रू अचीव करेंगे। नंबर 2, हम ये भी देखेंगे कि सिंपल डे टू डे की जो भाषा है, जो बोलचाल है, जो हमारी कॉन्वर्सेशन है, उसमें ग्रीटिंग्स कहाँ फिट होती हैं और क्यों इंपॉर्टेंट होती हैं। और नंबर 3, जो अगेन सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस है, क्योंकि कोई भी भाषा को पक्का करने का एक ही सिंपल तरीका है कि आपको उसको बोलें, बार बार बोलें और उसको बोल बोल कर अपने अंदर इतना कॉन्फिडेंस लेके आए कि वो आपकी डे टू डे की भाषा बन जाए। जैसे आप हिंदी या अपनी नेटिव लैंग्वेज बोलते हैं, उसी तरह से इंग्लिश के जो ग्रीटिंग्स हैं वो आपकी डे टू डे भाषा का एक पक्का हिस्सा बन जाए। ये इस क्लास का ऑब्जेक्टिव रहेगा। तो अब ग्रीटिंग्स कितने तरह के होते हैं? किसी को भी मिलने से पहले जो हम फ्रेजेस यूज करते हैं उनको हम ग्रीटिंग्स बोलते हैं। और वो कितने तरह के होते हैं? ब्रॉडली तो हम उन्हें 2 सेगमेंट्स में बांट सकते हैं। एक होता है आपका फॉर्मल ग्रीटिंग और दूसरा है हमारा इनफॉर्मल ग्रीटिंग। अब ये अगेन नाम में बहुत कुछ छुपा हुआ है। तो फॉर्मल ग्रीटिंग्स ऐसे ग्रीटिंग्स हैं जो आप बड़े ही फॉर्मल यानी औपचारिक इन्वायरमेंट में यूज करते हैं। जैसे कि आप ऑफिस जा रहे हैं या आप क्लासरूम में जा रहे हैं या आप किसी क्लाइंट को मिलने जा रहे हैं या आप किसी स्ट्रेंजर को मिलते हैं, ऐसे अपरिचित आदमी को जिसको आप नहीं जानते, तो आप उससे ऐसे इनफॉर्मल तरीके से तो बात नहीं करेंगे। वहां पर किसी को मिलने के लिए, बातचीत करने के लिए जो ग्रीटिंग्स हम यूज करेंगे वो होंगे हमारे फॉर्मल ग्रीटिंग्स। ये ग्रीटिंग्स अनश्योर जिन लोगों के साथ हम हैं या हमारे जो सीनियर कलीग्स हैं, ऑफिस में आपसे जो बड़े ओहदे पर हैं, उनसे कैसे बातचीत करेंगे? वो तो आपके यार दोस्त नहीं हैं, उनके लिए आप फॉर्मल ग्रीटिंग्स का यूज करेंगे। तो अलग अलग तरह के फॉर्मल ग्रीटिंग्स हैं, जैसे कि गुड मॉर्निंग, मॉर्निंग, देन गुड आफ्टरनून, एम्फसाइज है वर्ड आफ्टरनून, एंड देन है गुड इवनिंग यानी इवनिंग। तो ये ग्रीटिंग्स टाइम स्लॉट के हिसाब से हम यूज करेंगे। कैसे यूज करेंगे आगे देखेंगे। अब जो ग्रीटिंग्स का सेकंड पार्ट है उसके लिए जरा सा एक ब्रीफ आइडिया देती हूं मैं आपको। इनफॉर्मल ग्रीटिंग्स, इनफॉर्मल यानी ऐसे ग्रीटिंग्स जो हम जिन लोगों के साथ बहुत कंफर्टेबल होते हैं, जिन्हें अच्छे से जानते हैं, जो हमसे छोटे या हमारे बराबर के होते हैं और एक ऑफिस सेटअप में जनरली हम अवॉइड करते हैं बट अपने क्लोज ग्रुप में बोल सकते हैं, वो होते हैं हमारे इनफॉर्मल ग्रीटिंग्स। हाय, हे, हेलो यानी इस तरह के। तो एक लिस्ट आती है अब हमारे सामने जो है फॉर्मल ग्रीटिंग्स की लिस्ट, क्योंकि आज का हमारा जो टॉपिक है वो बेसिकली फॉर्मल ग्रीटिंग्स का है। तो आइए एक नजर डालें फॉर्मल ग्रीटिंग्स पर। सबसे पहले गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, आप मेरे साथ प्लीज बोलेंगे भी। गुड इवनिंग, हाउ डू यू डू, इट्स अ प्लेजर टू मीट यू, वेलकम। ये हैं कुछ ऐसे फॉर्मल ग्रीटिंग्स जो जनरली आप और मैं
एक फॉर्मल एनवायरनमेंट में यूज करेंगे। इसको अच्छे से समझाएं। चलिए, इसकी हेल्प करने के लिए इस टॉपिक को अब मैं शिवम सर को बुलाती हूं, जो हमें थोड़ी सी हेल्प करेंगे फॉर्मल ग्रीटिंग्स को समझाने के लिए। सर प्लीज आए। थैंक यू फॉर कॉलिंग मी इन मैम। एंड अभी जो हम लोग ग्रीटिंग्स जो अभी मैम ने आपको पढ़ाई फॉर्मल ग्रीटिंग्स, इसको थोड़ा हल्का प्रैक्टिकल वे में देखते हैं जब दो लोग एक्चुअली में इंटरेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट व्हिच इज आवर गुड मॉर्निंग। जब आप किसी को सीनियर्स को मिल रहे हो या अपने मैनेजर्स और किसी को भी मिल रहे हो अपने प्रोफेशनल सेटअप में जिनसे आपको अपनी चीजें प्रोफेशनल रखनी है, उनको आप जब सुबह मिलते हो आप क्या किससे शुरुआत करते हो? गुड मॉर्निंग। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैम को सुबह मिल रहा है, लाइक गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग सर। So this is how you generally greet people when you're meeting them in the morning. Okay. Now let's move on to the little afternoon part. Over to you, ma'am. So afternoon, as the name suggests, नाम में ही है आफ्टरनून यानी दोपहर। सो आप दोपहर में किसी को मिल रहे हैं प्रोफेशनल सेटअप में, इनफॉर्मल तरीके से जहां बात नहीं कर सकते, हाय हेलो का जहां पे बिल्कुल अलाउड नहीं है यूसेज, उस सेटअप में आप कैसे ग्रीट करेंगे? गुड आफ्टरनून सर। Good afternoon, ma'am. Have you had your lunch? No, not as yet. Thank you for asking. तो इस तरह से आप एक कॉन्वर्सेशन को फॉरवर्ड ले जा सकते हैं, पर शुरू किससे करेंगे? गुड आफ्टरनून जैसे फ्रेज से। Then we move on to the next one, sir. Which is good evening. राइट नो, अभी फॉर एग्जाम्पल आप किसी सीनियर ऑफिशियल को ऑफिस से जाते टाइम या ऑफिस में पहले कभी कभार जा रहे हो, शाम को जा रहे हो, है ना, तो कैसे बोलेंगे? गुड इवनिंग, है ना। अभी फॉर एग्जाम्पल मैम मेरी सीनियर मैनेजर हैं, हमने एक अच्छा खासा दिन खत्म किया है ना, तो मैं कैसे बोलूंगा मैम को? राइट, गुड इवनिंग मैम, हाउ वाज योर डे? गुड इवनिंग सर, माय डे वाज ग्रेट। सो ये एक तरीका है अपने सीनियर से इवनिंग आवर्स में, जैसे सर ने मेंशन किया, बातचीत को शुरू करने का, ग्रीटिंग्स को फॉर्मल सेटअप में यूज करने का। राइट, एंड बाकी जो 3 चीजें हैं इनको हम कवर करेंगे आने वाले लेक्चर्स में, सो डोंट फॉरगेट टू वॉच इट, बिकॉज हम लोग उस पर थोड़े टिप्स भी देंगे ताकि आप इसको और बेहतर तरीके से कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स देखते रहिए और जुड़े रहिए सोल्जर अनप्लग्ड से। अंटिल देन, जय हिंद। जय हिंद।